लहर तारा धाम काशी से कबीरपंथी समाज के प्रथम आचार्य उदित नाम साहिब की पुण्यतिथि व कबीर चौरा आश्रम के संस्थापक महंत श्री रामचंद्र दास साहिब की पुण्यतिथि व स्मृति के अवसर पर पानीपत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किला स्थित कबीर चौरा आश्रम में प्रधान धर्मदास की देखरेख में आयोजित इस कार्यक्रम का नेतृत्व महंत ज्ञानेश्वर दास महाराज ने किया। वहीं कार्यक्रम में मंच का संचालन संस्था के उप प्रधान व वरिष्ठ भाजपा नेता सुभाष चंद्र कबीरपंथी ने किया। आपको बता दें कि कबीरपंथी समाज द्वारा वर्ष में 2 बार आश्रम में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। पहला संत सतगुरु श्री कबीरदास जी के प्रकट्य दिवस के अवसर पर, तो दूसरा प्रथम आचार्य उदित नाम साहिब की पुण्यतिथि के अवसर पर वार्षिकोत्सव मनाया जाता है। इस वार्षिकोत्सव पर कार्यक्रम की शुरुआत आरती के साथ हुई। कार्यक्रम में हरियाणा प्रांत के संघ प्रचारक महेंद्र कंसल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हुए थे। वहीं वार्ड 9 के पार्षद नवल जिंदल व मास्टर मुकेश भी बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे। आए हुए सभी अतिथियों का फूल माला पहना व शॉल ओढ़ा मान सम्मान व स्वागत किया गया। साथ ही वरिष्ठ भाजपा नेत्री व वाल्मीकि समाज की जिला अध्यक्षा बबीता सिरसवाल भी कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद रही, जिनका मान सम्मान व स्वागत समाज की महिलाओं ने किया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे, जिनके समक्ष आए हुए सभी अतिथियों ने संबोधन व अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम के अंत में भजन कीर्तन हुआ। संत कबीर साहब के निर्गुण भजनों पर आए हुए सभी भक्त व श्रद्धालु भक्ति की मस्ती में भाव विभोर हो झूम उठे, जिसके बाद महंत ज्ञानेश्वर दास ने अपने कर कमलों से सभी को प्रसाद वितरित किया। हमारे काशी लहर तारा धाम से जो हमारे उदित नाम साहिब प्रथम आचार्य हुए, उनकी पुण्यतिथि और जो हमारे इस आश्रम के हमारे महंत की जो हमारी समाधि है, उनकी याद में हम हर वर्ष 2 भंडारे यहाँ पर होते हैं। एक कबीर सतगुरु कबीर प्रगट दिवस पर और एक ही उनकी पुण्यतिथि पर। और आज हमारे जो मुख्य मेहमान थे वो हमारे जो है कंसल साहब, जो इसके संघ के प्रचारक हैं पूरे हरियाणा के, और बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्तियों में से एक हैं, जिन्होंने इस संघ को प्रचार करके और अपने बच्चों को ना देख करके इस हरियाणा देश में एक बहुत अच्छा स्थान हुआ उनके मार्गदर्शक में। और हमारे जो आज के दूसरे हमारे जो 9 वार्ड के नवल जिंदल जी, हमारे जो यहाँ के पार्षद हैं, में मौजूद रहे, और उनके साथ आए मुकेश मास्टर जी और बबीता बहन जी, और हमारे जो यहाँ के प्रधान धर्मदास जी हैं उनके सानिध्य में, और जो हमारे यहाँ के महंत ज्ञानेश्वर दास जी हैं, जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ है। और हर वर्ष इसी तरह ये 2 बड़े प्रोग्राम होते हैं, और इन प्रोग्राम में सैकड़ों श्रद्धालु आकर मातृशक्ति भाग लेती हैं और सतगुरु कबीर साहिब के सत्संग और प्रवचन सुनने के लिए यहाँ आते हैं, जिससे ये ज्ञान पूरी दुनिया में फैले। इन्हीं आशाओं के साथ सभी दर्शकों के और आपको साहिब बंदगी साहिब। आज के कार्यक्रम में क्या क्या हुआ है? आज के कार्यक्रम में सत्संग एवं भंडारे का आयोजन किया गया और उनकी पुण्यतिथि मनाई गई, उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। आपका परिचय? सुभाष कबीरपंथी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कबीरपंथी समाज सभा, और इस जो आश्रम का उपाध्यक्ष मैं उसकी भूमिका निभा रहा हूँ। कार्यक्रम की शोभा मुख्य रूप से हमारे जो संत आए हैं, जो गुरु आए हैं, संत ज्ञानेश्वर जी, उससे हमारी मुख्य शोभा, जिन्होंने प्रवचन किए, सत्संग किया, हम सबको प्रेरणा दी, हमें संस्कारों के बारे में बताया, गुरु जी के बारे में, कबीर जी के बारे में बताया, हमारे संतों के बारे में बताया। तो हमें बहुत कुछ आज यहाँ प्राप्ति हुई है, और हम यहाँ से संदेश लेकर के जा रहे हैं कि हम सब एक है
और जो भेदभाव और जो आपसी प्यार है, प्रेम है, वो आज हमें यहाँ आकर के ऐसा लगा कि ये सब कुछ बात कहने की है। असलियत जो है वो हमारे संतों के पास जब हम जाते हैं, गुरुओं से जब हम प्रेरणा लेते हैं, उनके सत्संग हम सुनते हैं, उनकी कथाएं सुनते हैं, यही हमारे भारत की विशेषता है, यही हमारे भारत की संस्कृति है। इसलिए भारत को विश्व गुरु पहले भी कहा जाता, आज भी विश्व गुरु भारत है। और आज हमारे गुरुजी कबीर जी के बारे में हमने सुना और किस तरह से उन्होंने समाज को एक करने का काम किया, किस तरह से उन्होंने सबको आगे बढ़ाने का काम किया और जो एकता का परिचय दिया। तो मैं आज अपने पूरे समाज की तरफ से और विशेषकर मैं सुभाष जी का भी हम धन्यवाद करते हैं, जो उपप्रधान हैं आदरणीय हमारे धर्मदास जी का भी हम धन्यवाद करते हैं और सभी संतों को भी हम नमन करते हैं। और किस तरह से यहाँ 36 बिरादरी इकट्ठा हुई, किस तरह से शहर के एमसी, किस तरह से आरएसएस से हमारे महेंद्र कंसल जी और समाज के प्रमुख व्यक्ति और संत यहाँ पर आए, जिससे हम आज प्रेरणा लेकर के जा रहे हैं। और भगवान से यही प्रार्थना है, संत कबीर जी से भी यही, हमारी गुरु जी से भी प्रार्थना है कि हम सब पर आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे और इसी तरह से हम अच्छा काम करते रहें समाज के लिए, देश के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए, और हम सब इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। ये प्रेरणा आज हम सबको यहाँ से मिली है और ये भव्यता देख करके, यहाँ का प्रसाद, यहाँ की पूरी व्यवस्था को देख करके, शहर के बीच में ऐसा भव्य जो आश्रम बना है हमारे संत कबीर जी साहिब के बारे में, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है। यहाँ विधायक जी आदरणीय प्रमोद जी ने भी काफ़ी मदद की है, हमारे एमसी साहब जिंदल साहब भी यहाँ पर लगे हुए हैं। तो सभी का एक ही भाव है, एक ही सोच है कि आश्रम चाहे कोई भी हो, वहाँ पर मदद की जाए, वहाँ सेवा की जाए, वहाँ संतों से प्रवचन सुने जाए। आज तो हम कबीरपंथी समाज के इस भव्य आश्रम में हम आए हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है। परिचय आपका? मैं मुकेश कुमार। सदुर कबीर साहब को बंदगी साहिब, सब संतों के चरणों में बंदगी साहिब। आज कबीर चौरा प्रांगण से मैं कबीर चौरा आश्रम ट्रस्ट का प्रधान होने के नाते आपके आमने सामने हो रहा हूँ। आज कबीर चौरा के अंदर वार्षिक उत्सव पुण्यतिथि पंथ श्री हजूर उदित नाम साहेब, जो ऑल वर्ल्ड के आचार्य हैं कबीर पंथ के, उनकी संभाल करते हैं। बड़े त्यागी और वैरागी पुरुष थे, कर्म योगी थे, उन्हीं की मार्गदर्शन में ये आश्रम चल रहा है। और यहाँ पर उनका ही प्रतिनिधि यहाँ के महंत ज्ञानेश्वर दास जी आज वर्तमान में कर रहे हैं। आश्रम प्राचीन है और यहाँ से सदुर कबीर साहब की वाणी वचनों का प्रचार प्रसार होता है। और मतलब सारे हिंदुस्तान से जो भी संत महात्मा आते हैं वो इसी कबीर आश्रम में आश्रय लेते हैं, यहीं पर आते हैं। उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके विश्राम की व्यवस्था आश्रम ट्रस्ट की ओर से किया जाता है। और इस आश्रम का जो संस्थापक है वो महंत श्री रामचंद्र दास जी साहब हैं। उनकी समाधि हाल के अंदर स्थित है और उनकी भी पुण्यतिथि आज मनाई जा रही है। दोनों ही महंत और आचार्य साहब यदि मानवता के मतलब संदेश लोगों को देते थे, जो कबीर साहब की शिक्षा है उसका प्रचार प्रसार करते थे। और ये प्रोग्राम साल में 2 बार होते हैं। एक बार सदुर कबीर साहब जो अकाल पुरुष वाहे गुरु का अवतार पृथ्वी पर हुए, जिन्होंने एक संदेश दिया, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। इसी बात को लेकर, कबीर साहब के सिद्धांत को लेकर हमारे जो संविधान रचयिता हैं, बनाने वाले हैं डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने, उन्होंने कबीर साहब के सिद्धांत को रखकर ही उसकी रचना की है सिद्धांत की। मैं जिससे हमारा सिद्धांत, हमारा जो है वो क्या हमारा संविधान है सर्वोपरि है, अनेकता में एकता। हर 10 किलोमीटर के बाद इस भारतवर्ष के अंदर भाषा और पहराव बदल जाता है, खान पान बदल जाता है, फिर भी हिंदुस्तान एक है। ये वर्ल्ड को दिखा दिया है। और हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो संत का ही रूप है, किसी परिवार को ना पालकर संत की राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं, उनकी मार्गदर्शन में ये राष्ट्र चौमुखी विकास कर रहा है। ये सब सारा वर्ल्ड जानता है किस प्रकार यूक्रेन के अंदर संघर्ष हो रहा था। आज तक ऐसी मिसाल नहीं मिलती
के संघर्ष हो रहा है और वहाँ से तिरंगा झंडा लेकर हमारे मतलब स्टूडेंट, हमारे छात्र तिरंगा झंडा हाथ में लेकर सुरक्षित निकल जाते हैं दोनों सेनाओं के बीच में से। ऐसा ऐतिहासिक मामला कभी देखने में नहीं मिलता है। नाम क्या आपका? ये सिद्धांत जो है ना कबीर साहब का सिद्धांत है। ये कबीर सिद्धांत है। मैं धर्मदास सदगुरु कबीर साहब को साक्षी मानकर और सब संतों के चरणों में नमन करता हुआ उनसे प्रार्थना करता हूँ, ये साहब हमें मुझे शक्ति दे और मैं आपके मार्गदर्शन पे चलता हूँ और इस आश्रम का चौमुख विकास हो, यहाँ से मानवता का संदेश, यानी जो जाति वर्ण नहीं होए, जाति वर्ण का यहाँ पर कोई मतलब बात नहीं है, कोई ऊंच नीच की बात नहीं है, तो मानवता की बात है, मानवता का पाठ है। साहिब जैसे साहब ने कहा था, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। अभी हमारे प्रधानमंत्री सबका विकास और सबका साथ है जी। ये कबीर साहब का ही सिद्धांत है जो जाति पाति से ऊपर उठकर मानवता की सेवा के लिए, मानवता की सेवा के लिए नहीं, सब जितने भी जीव जंतु हैं इस पृथ्वी पे सब उस परमात्मा का अंश है, आत्मा को तत्व रूप से सबका भला सदु कबीर साहब चाहते हैं। कबीर पंथी कहते हैं, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आते हैं वे सुर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं। वो दुनिया से भयभीत नहीं होते, निर्डर होकर काम करता है। उस कबीर साहब ने जीवन ने दिखाया और सदगुरु कबीर साहब के मार्ग पर चलकर ही इसका कल्याण हो सकता है, और तो कोई ऐसा हमें मार्ग नहीं दिखाई देता। मैं कबीर चौरा आश्रम पानीपत से बोल रहा हूँ और मैं एक महासचिव हूँ इसमें, और इसमें प्रगति बहुत ज़्यादा शानदार ढंग से हो रही है। आज सत्संग था, सत्संग में भी कबीर साहब के कई संतों ने बड़े अच्छे विचार रखे जो जनता को समझाने में एकता दिखाई है।